रोहित शर्मा बाहर, विराट कोहली बाहर। बीसीसीआई ने गिल को कप्तान बनाकर ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने धोनी की चाल की याद दिला दी। अगले 5 मिनट में जानिए क्यों यह टीम इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतने बड़े दिग्गजों की गैर मौजूदगी में किसी टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज 2025 के लिए टीम इंडिया का आधिकारिक स्क्वाड जारी हो चुका है और इस स्क्वाड को देखकर क्रिकेट पंडितों से लेकर आम फैंस तक हर कोई अपनी उंगलियां दांतों तले दबा रहा है। ये सिर्फ एक टीम नहीं है दोस्तों, ये भारतीय क्रिकेट के नए युग का पहला ब्लूप्रिंट है। इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को आधिकारिक तौर पर आराम दिया गया है और कप्तानी की बागडोर सौंपी गई है 25 साल के युवा शुभमन गिल को। आज हम इस पूरी कहानी की गहराई में उतरेंगे और एक एक करके हर उस बड़े फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसने भारतीय क्रिकेट की दिशा बदल दी है। हम देखेंगे कि गिल को कप्तान क्यों बनाया गया, ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाने के पीछे क्या रणनीति है और साई सुदर्शन जैसे युवा चेहरे क्यों इस टीम का भविष्य हैं। ये स्क्रिप्ट आपको बताएगी कि बीसीसीआई ने यह जोखिम भरा कदम क्यों उठाया और क्यों यह टीम भारत के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। दोस्तों, इस टीम के ऐलान के साथ ही सबसे बड़ी और दर्दनाक चुनौती खड़ी हो गई है। अनुभव के भारी नुकसान को कैसे पूरा किया जाए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा, इन 3 दिग्गजों के पास मिलाकर 250 से ज्यादा टेस्ट मैचों का अनुभव है। इन तीनों का एक साथ टीम में न होना किसी भी टीम के लिए पहाड़ टूटने जैसा होता है। पहली चुनौती गिल के लिए, कप्तानी का दबाव। शुभमन गिल ने हाल ही में T20 में कप्तानी की है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी एक अलग ही जानवर है। ये लंबी होती है, इसमें लगातार ध्यान और रणनीतिक गहराई चाहिए। अगर गिल कप्तानी के दबाव में बल्लेबाजी में फेल हो गए तो यह टीम और उनके करियर दोनों के लिए बड़ा झटका होगा। दूसरी चुनौती मध्य क्रम की स्थिरता। नंबर 3 और नंबर 4 कोहली पुजारा की जगह पर साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसे युवा हैं। इन दोनों के पास भले ही टैलेंट हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा और मार्को जॉनसन जैसे तेज गेंदबाजों के सामने भारत की उछाल भरी पिचों पर दबाव में टिके रहना आग का दरिया पार करने जैसा होगा। बीसीसीआई का यह फैसला सिर्फ एक टीम सिलेक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक जोखिम है जिसे उन्होंने बड़े भरोसे के साथ उठाया है। ये दिखाता है कि वे अब अगली पीढ़ी को सीधे आग में झोंककर तैयार करने पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर यह दांव उल्टा पड़ा तो भारतीय क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये चुनौती उनके मानसिक धैर्य की असली परीक्षा है। दोस्तों, अब हम इस स्क्वाड में लिए गए हर बड़े और चौंकाने वाले फैसले का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। 1. रोहित और कोहली को आराम, बीसीसीआई की दीर्घकालिक रणनीति। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया, दिग्गजों को आराम। यह फैसला देखने में कठोर लग सकता है, लेकिन यह बीसीसीआई की सोची समझी दीर्घकालिक रणनीति, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। 2027 वर्ल्ड कप पर नजर। 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है और बीसीसीआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके सबसे अनुभवी खिलाड़ी तब तक पूरी तरह से फिट और तैयार रहें। लगातार क्रिकेट खेलने से चोट और मानसिक थकान, बर्नआउट का खतरा बढ़ता है। इन दिग्गजों को इस सीरीज में आराम देकर उन्हें ताज़ा रहने का मौका दिया गया है। ये दिखाता है कि बीसीसीआई अब सिर्फ अगले मैच के बारे में नहीं, बल्कि अगले 3 सालों के बारे में सोच रहा है। अंतिम चरण की शुरुआत। यह फैसला अप्रत्यक्ष रूप से यह भी संकेत देता है कि इन दिग्गजों का टेस्ट करियर अब अपने अंतिम चरण में है। बीसीसीआई अब युवा खिलाड़ियों को मौका देकर उन्हें रोहित और कोहली के विकल्प के रूप में तैयार कर रहा है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन क्रिकेट में बदलाव अपरिहार्य, इनएविटेबल है। 2. शुभमन गिल को कप्तानी, धोनी मॉडल की वापसी। दोस्तों, शुभमन गिल को टेस्ट कप्तानी सौंपना इस स्क्वाड का सबसे साहसी फैसला है। गिल अभी 25 साल के हैं और उन्होंने हाल ही में T20 फॉर्मेट में कप्तानी शुरू की है। धोनी की चाल। बीसीसीआई ने यहां महेंद्र सिंह धोनी के मॉडल का पालन किया है। धोनी को भी 2007 में कम अनुभव होने के बावजूद कप्तानी सौंपी गई थी और उन्होंने टीम को विश्व विजेता बनाया। गिल में भी वो शांत स्वभाव और आक्रामक मानसिकता दिखती है जो एक सफल कप्तान के लिए जरूरी है। बीसीसीआई चाहता है कि गिल खुद की लीडरशिप स्टाइल विकसित करे, न कि किसी पुराने कप्तान की नकल करे। तीनों फॉर्मेट की बागडोर। ये फैसला यह भी तय करता है कि गिल अब तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, T20 में भविष्य के कप्तान होंगे
उन्हें एक साथ यह जिम्मेदारी देना उनके ऊपर जबरदस्त भरोसा दिखाता है। ये गिल के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर वह यहाँ सफल होते हैं तो वह अगले 10 से 15 साल तक भारतीय क्रिकेट की कप्तानी कर सकते हैं। रणनीतिक गहराई। टेस्ट कप्तानी सिर्फ मैदान पर टीम को संभालने तक सीमित नहीं होती, यह चयन प्रक्रिया और प्लेयर्स को मेंटर करने तक जाती है। गिल को इन सब में शामिल करके उन्हें एक महान कप्तान बनने का मौका दिया गया है। 3. ऋषभ पंत की वापसी और उप कप्तानी। अनुभव और ऊर्जा का मेल। दोस्तों, ऋषभ पंत की उप कप्तानी इस टीम की सबसे बड़ी भावनात्मक खबर है। चमत्कारिक वापसी। पंत ने जिस तरह से अपनी गंभीर चोट से वापसी की है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। उनकी उप कप्तानी यह दर्शाती है कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम के भावनात्मक लीडर हैं। उनकी ऊर्जा और आक्रामक सोच मैदान पर गिल के लिए बहुत बड़ी ताकत होगी। गेंदबाज का दिमाग। पंत को उपकप्तान बनाने का एक कारण यह भी है कि वह विकेट के पीछे खड़े रहते हैं, जहां से वह गेंदबाजों को तुरंत निर्देश दे सकते हैं और गिल को रणनीतिक सलाह दे सकते हैं। उनकी तेज सोच और अनूठी रणनीति अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स हमेशा टीम के लिए फायदेमंद रही है। 4. युवाओं का टेस्ट। साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 2 युवा बल्लेबाजों की जिन पर सबसे ज्यादा दबाव होगा। साई सुदर्शन। इस युवा बल्लेबाज की तकनीक बहुत मजबूत और क्लासिक है। उन्हें सीधे पुजारा की जगह नंबर 3 या 4 पर उतारा जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और बड़ी पारी खेलने की क्षमता। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने दिखाया है कि वह क्रीज पर टिककर तेज गेंदबाजों को आसानी से खेल सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो टीम में एक अलग आयाम वैरायटी जोड़ते हैं। रणजी ट्रॉफी में उनका हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। उनकी ऊंचाई और कवर ड्राइव की खूबसूरती उन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। इन दोनों को सीधे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतारना एक बड़ा खतरा है, लेकिन यह टैलेंट पर बीसीसीआई का पूरा भरोसा दिखाता है। 5. ऑलराउंडर और गेंदबाजों की ताकत। इस टीम में भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी ऑलराउंडर और स्पिन पर जोर दिया है। ऑलराउंडर की तिकड़ी रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर के साथ नीतीश कुमार रेड्डी, जो एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, को शामिल किया गया है। ये चौकड़ी भारतीय पिचों पर विनाशकारी साबित हो सकती है। बुमराह और सिराज की जोड़ी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की बागडोर संभालेंगे। बुमराह की यॉर्कर और सिराज की सीम मूवमेंट साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को मुश्किल में डालेगी। ये सुनिश्चित करता है कि अनुभव की कमी सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित रहे। गेंदबाजी में हमारे पास वर्ल्ड क्लास टैलेंट मौजूद है। दोस्तों, इस पूरे स्क्वाड अनाउंसमेंट का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला निष्कर्ष यही निकलता है। भारतीय क्रिकेट ने अब आराम की जगह आक्रमण को चुन लिया है। ये टीम का फैसला साहसी, निडर और पूर्ण रूप से भविष्य की ओर देखने वाला है। गिल को कप्तानी देना, पंत को उप कप्तान बनाना और नए युवाओं को सीधे मौका देना, ये सब एक बड़े बदलाव का संकेत है। बीसीसीआई अब डरकर नहीं खेल रहा है, बल्कि हिम्मत के साथ अपने अगले दशक की नींव रख रहा है। ये स्क्वाड यह स्थापित करता है कि अनुभव से ज्यादा काबिलियत जरूरी है। अगर यह युवा टीम साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब होती है तो ये भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम युग की आधिकारिक शुरुआत होगी। दोस्तों, तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि भारत की टेस्ट टीम का ऐलान सिर्फ खिलाड़ियों के नाम का ऐलान नहीं है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट की दिशा बदलने वाला फैसला है। रोहित और कोहली की अनुपस्थिति में शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, जो एक दूरदर्शी सोच है। पंत की वापसी और सुदर्शन पडिक्कल का पदार्पण इस टीम को रोमांचक बनाता है। हमें इस युवा और निडर टीम का पूरा समर्थन करना होगा। ये सीरीज युवा भारत और अनुभवी साउथ अफ्रीका के बीच एक दिलचस्प मुकाबला होगी। अगर आप शुभमन गिल को टेस्ट में सफल होते देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।